पराग ने किया प्रार्थना का कन्यादान और इस कन्यादान के साथ शुरू हो चुका है भावनाओं का तूफान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रार्थना की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना आखिरकार सच हो गया है। वह सपना जिसका इंतजार उसने अपनी हर सांस में किया था। प्रार्थना की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी सिर्फ एक रस्म न होकर एक ऐसा लम्हा बने जिसमें उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा हो, जहां भाई भाभी का साथ उसे मिला, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में कहीं एक खालीपन था। ये खालीपन सिर्फ उसके मॉम डैड और मोटी भाभी के बिना पूरा नहीं हो सकता था। इसी उम्मीद के सहारे प्रार्थना ने अनुपमा का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर परिवार को मनाने की कोशिश की। प्रार्थना ने अपने हाथों से इनविटेशन कार्ड बनाया, उसमें अपने आंसुओं और प्यार का रंग भरा। उसने हर शब्द में अपने दिल की पुकार लिख दी। अनुपमा ने भी उसे भरोसा दिलाया कि चमत्कार जरूर होगा। और दोस्तों, वही चमत्कार आखिरकार हो गया। आप देखेंगे कि जब प्रार्थना और अंश मंडप में 7 फेरे लेने वाले होते हैं, तब वहां का माहौल भावनाओं से भारी हो जाता है। सबकी आंखें आंसुओं से नम होती हैं। संगीत धीरे धीरे बज रहा होता है और सबको लगता है कि अब यह शादी सामान्य तरीके से पूरी होगी। लेकिन तभी अचानक ड्रम की गूंज और चौंकाने वाली एंट्री होती है। दरवाजे से अंदर आते हैं पराग। जी हाँ, पराग, जिसने अब तक परिवार के दबाव में चुप्पी साध रखी थी, अचानक शादी में पहुंच जाता है। उसकी एंट्री देखकर सबके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ खुशी भी झलकने लगती है। और प्रार्थना, उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। वह दौड़कर अपने पापा से लिपट जाती है। उस पल में बेटी और पिता दोनों ही टूटकर रो पड़ते हैं। प्रार्थना के लिए यह सरप्राइज किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका कन्यादान उसके अपने पापा करेंगे। शुरुआत में जब कन्यादान की बात उठी थी, तो परिवार से कोई तैयार नहीं था। उस वक्त प्रेम ने आगे बढ़कर उसका सहारा बनने की ठानी थी। लेकिन आज किस्मत ने करवट बदली और पराग ने सबको चौंकाते हुए यह जिम्मेदारी खुद संभाल ली। मंडप में बैठकर पराग अपनी बेटी का हाथ अंश के हाथ में देता है और कहता है, आज मेरी बेटी को उसका असली घर मिल रहा है। मैंने देर जरूर की, लेकिन अपनी बेटी का हक पूरा करने यहाँ आ ही गया। दोस्तों, यह पल सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर किसी के दिल को छू लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पराग का यह कदम ख्याति और मोटिबा के खिलाफ है। जी हाँ, उसने उनके आदेश को ठुकरा दिया और अपनी बेटी के प्यार में डूबकर यहाँ पहुंच गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ख्याति और मोटिबा इस अपमान को सहन कर पाएंगे, या फिर शादी के बीच में ही कोई बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। सोचिए, अगर ख्याति अचानक मंडप पर पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या वह इस शादी को रोकने की कोशिश करेगी, या फिर कोई नया सच सामने आएगा जो सबके होश उड़ा देगा? इधर मंडप में खुशियां हैं, तो दूसरी तरफ आने वाला समय तूफानों से भरा होगा, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। पराग का कदम परिवार की दीवारों को तोड़ सकता है, और यही दीवारें आगे चलकर प्रार्थना और अंश की जिंदगी को हिला भी सकती हैं। तो दोस्तों, ये शादी सिर्फ शादी नहीं, बल्कि एक जंग है रिश्तों की, प्यार की और परिवार की इज्जत की। अब देखना यह है कि क्या इस शादी में हर कोई शामिल होकर प्रार्थना की जिंदगी को खुशियों से भर देगा, या फिर कोई छिपा हुआ राज इस मंडप में फट पड़ेगा। आपको क्या लगता है? क्या ख्याति और मोटिबा इस शादी में आएंगे? क्या पराग का यह फैसला उसके रिश्तों को और तोड़ देगा, या फिर आखिरकार परिवार एक हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, टेलीविजन की दुनिया की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। संगीत गूंजता है और कैमरा प्रार्थना की नम आंखों और पराग की मुस्कान पर रुक जाता है।